आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीसू कोचिंग क्लासेस राहत पर। और मैं आपका एसपी सर। ठीक है, आज लेके आ गए हैं अपन जो है रीजनिंग की क्लास। जी हाँ, आज कौन सी क्लास लेके आ गए हैं अपन? रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं आपके लिए, जो कि सबको क्या लगता है, कठिन लगता है। ठीक है, तो सेशन पर नए तो सेशन को क्या करेंगे, जो है शेयर कीजिए जितने भी जो है बीएड डीएड जो आपके पहचान में जो कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जो है चैनल पर नए तो चैनल को क्या करेंगे आप सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो है आपका 10वीं 9वीं बोर्ड से आपका सीजी गवर्नमेंट तक। जी हाँ, यहाँ पर सीजी व्यापम से सीजी बोर्ड की आल्स जो है तैयारी जो है अच्छे से कराई जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन क्या देखते हैं, रीजनिंग की क्लास को देखते हैं यहाँ पर। चलिए फिर से मैं पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीसू कोचिंग क्लासेस राहत पर। रीजनिंग की क्लास डीएलएड या बीएलएड कुछ भी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका बार बार पूछे जाता है, जो है कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जी हाँ, निम्नलिखित जो ये त्रिभुज दिया हुआ है इसके अंदर में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए ये सब क्या होता है, रीजनिंग जो होता है वो ट्रिक से बनता है, इसीलिए बहुत जने का जो है इसमें क्या रहता है, पसीना निकलता है, समझिए। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास यहाँ पर सबसे जो हम आसान करने वाले हैं। सीजी व्यापम की ये नंबर 1 टॉप आप कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं, देखें दीसू कोचिंग क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये जो है क्या बोला गया है कि इस त्रिभुज के अंदर में कितने त्रिभुज हैं, या आप टोटल कितने त्रिभुज हैं उसको काउंट करना है। आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे, इतना आसान से जो है इतना आसान सा त्रिभुज दे दिया है, ये नहीं बनेगा हमसे। क्या करोगे आप 1 2 3 4 5 करके इसको क्या करोगे, काउंट करोगे, जो भी आएगा नंबर उसको क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। ठीक है, या नंबर आपको नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑप्शन आप क्या करेंगे, टिक करके आ जाएंगे कि ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें, कोई भी बनाएंगे तो सही होगा करके। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपने त्रिभुज बनाना सीखा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए त्रिभुज जो गिनना आपने सीखा है कि नहीं। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपको सिंपल से दिख रहा है जो मैं बनाया, ये 1 त्रिभुज है। जी हाँ सर, ये 1 त्रिभुज है। यदि इसी पर हमने क्या कर दिया, एक लकीर ऐसे करके खींच दिया, अब बताओ तो सर ये तो 2 भागों में बांट दिया तो 2 त्रिभुज हो गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 त्रिभुज है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे आप जो है प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 3 त्रिभुज। मतलब इसके अंदर में कितना त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम एक और त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, ये एक और त्रिभुज बना रहे हैं, इसके अंदर हमने 2 लकीर खींच दिए। अब बताओ कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ये 1 2 3। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे तो सर यहाँ पर 6 आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसका जो है त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो बिल्कुल आप बहुत सीख गए। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास जैसे क्या आने वाला है, फीलिंग आने वाला है। मैं फिर से एक बार और बोलता हूँ, यदि आपको गवर्नमेंट की अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, तो बिल्कुल से जो है दीसू कोचिंग क्लासेस राहत को आपको सब्सक्राइब करना होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं सर, अब इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो बिल्कुल सर हम उसी लिए आए हैं, आप बताइए। तो ये देखिए मैं एक त्रिभुज बनाया, इसके अंदर में मैं एक और त्रिभुज बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर में मैंने क्या बना दिया, एक और त्रिभुज बना दिया, यहाँ से यहाँ तक। ये कैसे नहीं बन रहा है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये अंदर का जो त्रिभुज होता है वो अपने आप में क्या बनाता है, 4 त्रिभुज बनाता है। मतलब जो है अंदर का त्रिभुज जो है ये वाला संख्या को लेके चलता है। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, आधार हो जाते हैं। तो हम गिन देते हैं, तो जो अंदर में ये त्रिभुज बनाएगा, ठीक है, जो अंदर में ये त्रिभुज बनाएगा वो त्रिभुज टोटली कितना होता है, 4 होता है। मतलब ये एक त्रिभुज 4 के बराबर है। ठीक है, ये सबको लेके चलता है 1 2 3, और ये करके क्या हो गया, चौथा हो गया। तो ये अंदर का जो त्रिभुज होता है वो कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो बाहर में एक त्रिभुज होता है, जी हाँ, ये बाहर का जो त्रिभुज है वो कितना है, 1 है। मतलब टोटली इसमें क्या है, त्रिभुज की संख्या तो 5 है। टोटली कितना है त्रिभुज की संख्या, 5 है। सर आपने बताया था कि ये सबको जोड़ना है करके, तो ये सबको कैसे जोड़ना है, ठीक है, ये आपको फुल वीडियो में पता चलेगा कि कैसे जोड़ना है। तो ये सबको नहीं बताना, इस ट्रिक में आपको क्या करना है, ये जो अंदर में त्रिभुज यदि आपको दिखे, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, तो क्या हो जाएगा, वो 4 त्रिभुज के बराबर एक अकेला होगा। ठीक है सर, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम इसको गिन के बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देरी किस लिए। चलिए यहाँ पर गिनते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जो अंदर में त्रिभुज है, ठीक है, ये जो अंदर में त्रिभुज है उसकी संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। जी हाँ सर, उसके संख्या 4 हो गए। तो सर क्या इसके अंदर में ये भी त्रिभुज दिख रहा है, क्या इसका भी संख्या क्या 4 होगा? तो बिल्कुल से 4 होगा। तो ये 4 4 हो गए सर, 4 4 चांद लग गए। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये जो
ये बड़ा त्रिभुज होता है, मैंने बताया था कि ये बड़ा त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, एक त्रिभुज गिनाता है। ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो है वो कितना गिनाएगा, एक गिनाएगा। तो सर क्या हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अंदर में त्रिभुज है उसको हम 2 गिनेंगे। नहीं सर आप तो गलत बता रहे हो, आप तो बताए थे कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और दोनों को जोड़ के हम 3 लिखेंगे करके। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो, जो मैं ये त्रिभुज बताया था वो क्या है, इसकी आधार हैं, और ये आधार ये सबको गिन के ही क्या बनता है, 5 बन जाता है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो है वो इन सब को गिन के ही क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। इसलिए आप इसको क्या करोगे, सिंपल से इसको आप 2 ही त्रिभुज मानोगे, इसको 2 ही त्रिभुज मानोगे, इसको 2 और इसको 2 मानोगे। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, आपने तो आंखें खोल दी। हाँ बिल्कुल, चलिए अब ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या सर और 6 जोड़ेंगे, बिल्कुल 6 जोड़ेंगे, तो मतलब टोटली कितना हो गया सर, तो टोटली ये जो है यहाँ पर सबको मिटा के बता देते हैं। टोटली ये जो हो गया है, पहले तो सर ये अंदर वाला जो था वो 4 हो गया, तो 4 प्लस, ठीक है, इसके बाद इसको हम गिने थे सर, तो ये 4, इसको मतलब टोटली लिए थे तो ये 4 हो गया था। उसके बाद सर हमने ये बड़ा वाला लिया तो ये 1 हो गया। उसके बाद सर आपने बताया कि ये दोनों दो त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, और दो को क्या करेंगे, ये सबको जो है जोड़ देंगे सर, तो ये 6 हो गया। टोटली यहाँ पर सर 4 4 8 जो है 8 आ रहे हैं, और 8 और 6 कितना हो जाए, 14, और 14 एक कितना हो जाना है सर, 15 आ रहे हैं। सर हमको ऑप्शन मिल गया सी, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, यही क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास यहाँ पर सबसे ईजी होने वाले हैं, ट्रिक के साथ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो जितने भी DLED BEd की जो तैयारी कर रहे हैं वो आ जाइए, और CG पुलिस कुछ भी हो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको हम खास जो है DLED BEd के लिए बना रहे हैं, तो बाकी जो इंटरेस्टेड होंगे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में जैसे ही बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर थोड़ा से हम तो पढ़े थे वैसा लग रहा है, तो बिल्कुल आप पढ़े होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ए की आयु बी की आयु से क्या है, दुगनी है, 8 वर्ष पूर्व 3 गुना अधिक आयु वाला था। ठीक है, देखिए 8 वर्ष पूर्व ए बी के 3 गुना अधिक आयु वाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हम x मान लिए। ठीक है, ए बराबर x माने तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यदि b बराबर y मानेंगे तो। ठीक, बिल्कुल इसको समझना। ठीक है, क्योंकि देखिए a की आयु b की आयु से दुगनी है, तो a क्या है, x है, तो b क्या है, y है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया हमें कि दुगनी है करके, तो 2 से, यदि तिगनी है बोलते तो 3 से, यदि चौगुनी है बोलते तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद जैसे ही हम आगे पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 8 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुना अधिक थी। अब 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए से क्या है 8 वर्ष, मतलब x माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा तिगनी थी, तो y मतलब कि y माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है, और ये ऐसा। ठीक, उसके बाद तो अच्छा से ये बनेगा इधर से। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था, जिसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, तो यहाँ पर हमने लिखा था जैसे कि ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा x, ठीक, x माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 3y माइनस तो है 24। ठीक है, लिखते नहीं बन रहा है, 3y माइनस 24। ठीक, या इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको थोड़ा सब बड़ा कर देते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, यहाँ पर बना लीजिए, पहले इसी को करते तो क्यों दिक्कत होता, कोई बात नहीं। 30 मिनट का एक क्लास होने वाला है, 30 मिनट में आपको लगातार बनते रहना ऑफलाइन क्लास जैसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, x, ठीक है, तो x ये हो जाएगा x माइनस x बराबर 2y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2y। अब देखिए यहाँ पर कि बोला गया है कि 8 वर्ष ए की आयु 8 वर्ष मतलब पूर्व थी, तो यहाँ पर 3 जो है y माइनस 8 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समीकरण को हल करना है। बिल्कुल सही है सर, ये तो समीकरण हम ऐसे ही हल कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही हल कर दो। x माइनस ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ये 3y माइनस 8। ठीक है, ये अच्छा माइनस 8 नहीं होगा, और ये इसको 3y हो गया, 3 का फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 24 मतलब कि 24। ठीक,
क्लियर इतना। अब देखिए हम जो है सर क्या y के बराबर हम मतलब x के बराबर क्या हम 2y रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। x के बराबर 2y रख दो तो x 2y 8 और ये हो जाएगा फिर 3y माइनस 24। ठीक है, बिल्कुल सर हो गया ये। तो जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए यदि कॉपी में नोट नहीं कर रहे होंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिए सर हम क्या इसको पक्षांतर कर सकते हैं? तो बिल्कुल पक्षांतर कर दो, हमको तो y का मान चाहिए सर बस। ठीक है, बिल्कुल से पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपका। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं हाँ बिल्कुल, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ कहानी होने वाला है। क्या कहानी होने वाला है सर? ये जो 2y जो है इस साइड जाएगा तो इसके चिन्ह में माइनस लग जाएगा सर, बिल्कुल माइनस लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2y। ठीक है, 3y माइनस 2y, 3y माइनस ये क्या हो गया 2y। ठीक, 3y माइनस 2y। अब सर देखिए ये जो है इधर माइनस है सर, इधर लेके आएंगे क्या ये प्लस हो जाएगा? ये वाला जो है क्या प्लस हो जाएगा? इधर है माइनस लेके आएंगे तो मतलब प्लस हो जाएगा, तो बिल्कुल प्लस हो जाएगा। ये 24 माइनस आपका 24 फिर माइनस में सर ये -8 है तो -8 ही रहेगा। ठीक है, -8 बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3y से 2y जाएगा तो सर ओनली y बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, y बस बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 24 से हम 8 घटाएंगे सर क्या 16 बचेगा? बिल्कुल सही है, 16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालोगे तो x का मान में क्या रखेगा आप? x बराबर ये क्या रख दोगे 2 × 16 तो 32 आ गया। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? तो y बराबर 16 और x बराबर 32, तो 16 32 का क्या होगा आंसर होगा सर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कॉपी में लिखना चाहते हो तो कॉपी में लिख सकते हो। ठीक, बिल्कुल से इधर देखिए 16 32 जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी देवदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास जो है राइट आंसर है। क्लियर इतना? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा? ठीक, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया होगा? ये ट्रिक का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ष देखो, वर्ष 2006। ठीक है, तो वर्ष 2006 हम लिख दिए और 2000 क्या है 7। अब इसमें क्या करना है आपको? अंतर देखना है दोनों में। अंतर के लिए हम क्या करते हैं भाई? अंतर के लिए हम क्या करेंगे? बड़े से छोटे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2007 माइनस क्या हो जाएगा? 2006। बिल्कुल सही बात है, 2007 माइनस 2006 ऑप्शन नंबर की 1 आ रहा है, मतलब 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो दिन दिया होगा, ठीक है, जो दिन दिया, जैसे कि इसमें क्या दिया है? बृहस्पतिवार दिया। बृहस्पतिवार क्या होता है आपका? बृहस्पतिवार में एक आपको क्या करना है? जोड़ देना है। मेरे प्यारे जो है विद्यार्थियों, एक जोड़ोगे बृहस्पतिवार में तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जा रहा है आपका शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार को क्या करेंगे आप? राइट आंसर देंगे। क्योंकि बृहस्पतिवार मतलब कितने जने को नहीं पता होगा, तो उसका मतलब होता है गुरुवार। ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, दोनों में अंतर निकालना है। ठीक है, दोनों में अंतर निकालना है तो एक का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो एक का अंतर आ रहा है तो एक दिन इसमें क्या कर देंगे आप? जोड़ देंगे। जो है बृहस्पतिवार में एक दिन आप जोड़ते हैं तो कौन सा दिन आ जाता है? शुक्रवार आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनिमल क्या है आपका? राइट है, ए फॉर एनिमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न जोड़ों में विजातीय जोड़ों को क्या करना है? पहचान करना है। विजातीय जोड़ों को क्या करना है? पहचान करना है आपको। ठीक है, विजातीय मतलब कि अलग अलग। तो देखिए चलिए ये भी क्या है? कॉन्सेप्ट है सर। ये तो गणित जैसा नहीं लग रहा है, गणित नहीं है, ये रीजनिंग है। ठीक है, ये क्या है आपका? रीजनिंग है। देखिए आँख नाक जो होता है क्या होता है? जुड़ा होता है। कलाई उंगली भी जुड़ा होता है। शरीर सिर जुड़ा होता है। हाथ पैर क्या होता है? अलग होता है। तो ए फॉर एनिमल फिर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर एनिमल फिर से क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना, नाक कान क्या होता है? हमेशा जुड़ा हुआ होता है। आँख और नाक। ठीक है, आँख और नाक क्या होता है? जुड़ा होता है। कलाई उंगली क्या होता है? ऐड होता है। ठीक, शरीर सिर क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन हाथ पैर क्या होता है? अलग अलग होता है। शरीर के साथ जुड़ा होता है ना हाथ पैर, लेकिन अलग अलग होता है। हाथ और पैर एक साथ जुड़ा होता है क्या? बात को समझना, हाथ पैर एक साथ क्या जुड़ा होता है? नहीं जुड़ा होता सर, इसलिए विजातीय अंक क्या हो जाएंगे? हाथ पैर हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको क्या है? उत्तर बनना है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया हुआ है उत्तर बनना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर थोड़े से कॉमन सेंस वाली बात है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, फिर यहाँ पर आराम से समझेंगे। यहाँ पर देखो
सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पर 2 और 4। अब इसको क्या करें कि आपका 20 आए, ठीक है। 3 और 9 वही सेम क्रिया इसमें भी होना चाहिए। 3 और 9 इसको क्या करें कि 90 आए। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है सर कि क्या हम 2 का वर्ग करके और 4 का वर्ग करके जोड़ते हैं सर तो ये 20 आता है। कैसे 20 आएगा? तो 2 का वर्ग 4 हो गया, ठीक है, और 4 का वर्ग जो है 16 हो जाएगा। मतलब 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 4 और 16 को हम जोड़ते हैं सर तो ये तो बिल्कुल से 20 आता है। तो ये है, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं सर। ये 20 आ गए, ये तो समझ में आ गया कि 2 का वर्ग। 3 का वर्ग हम करेंगे सर तो 3 का वर्ग जैसे ही करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 3 का वर्ग जैसे ही आप करोगे तो ये कितना हो गया 9 हो जाता है सर। और 9 का वर्ग जैसे ही करते हैं हम तो ये 81 हो जाता है सर। और 81 और 9 को हम जोड़ते हैं तो 90 आता है सर। तो क्या हम इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग, ठीक, प्लस 5 का वर्ग और कितना हो गया ये जो है 1 का वर्ग 1 ही होगा, 5 का वर्ग 5 मतलब कि ये 26। ये कितना हो रहा है 26 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर सर क्या हम सी फॉर क्या है, सी फॉर क्या चंद्रमुखी को क्या लगा दें आंसर में? तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी, इसको हम क्या कर दिए लॉक कर दिए, ठीक है सर। यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या क्या बोले हो आप, तो बता रहा हूँ देखो। 2 का वर्ग 4, ठीक, 4 का वर्ग जो है कितना होगा 16, मतलब 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। 4 का वर्ग बराबर होता है 4 गुणित 4 बराबर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब समझ में आया। 2 का वर्ग बराबर होता है 2 गुणित 2 बराबर कितना होता है 4 होता है। और 16 और 4 को हम जोड़ते हैं सर तो 20 होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट इस पर सही बैठ रहा है, इसको जोड़ा है तो 20। 3 का गुणित 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 का गुणित 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा सर। और 9 और 81 को अपन जो है जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है 9 और 81 को जोड़ देते हैं तो 90 आ जाता है सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। वैसे ही 1 का वर्ग करके 1 और 5 का वर्ग करें तो 25 और 25 और 1 को जोड़ेंगे सर 26। सी फॉर चंद्रमुखी आंसर जो है इसका क्या आ रहा है राइट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर से अपन देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में अपन दिया हुआ है एक बॉक्स में 4 काली बॉल, ठीक है, 5 लाल बॉल और 6 हरी बॉल है। बक्से में से 2 बॉल जो है इच्छा अनुसार, ठीक है, इच्छा अनुसार रूप से निकाली जाती है, ठीक है। इच्छा अनुसार रूप से क्या किया जाता है निकाली जाती है। दोनों बॉल एक ही रंग की प्रायिकता कितनी होगी 2 बार। सर ये तो प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, हम तो पहले से पढ़ रहे थे आ रहे हैं 8वीं वाती। तो वेरी गुड, आप क्या कर रहे हैं इसको 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा से ये जो है लॉन्ग हो जाएगा इसको समझने में, क्योंकि देखिए इसलिए लॉन्ग होगा क्योंकि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कोई भी अब बॉक्स है, समझना इसको, कोई बॉक्स बना दिए सर, ये तो बॉक्स बना दिए, चलो ठीक, बॉक्स बनाए। इसमें क्या है 4 लाल गेंद को भर दिए, 3 उसको भर दिए, ठीक है। उसके बाद 5 हरी गेंद को भर दिए और 2 बॉल क्या कर रहे हैं जो है इच्छा अनुसार क्या करने हैं अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। इच्छा अनुसार क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। टोटल इसमें गेंद कितना है सर, तो टोटल इसमें गेंद कितना है तो 12, ठीक है। आप लोग फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन यदि पढ़े होंगे तो टोटल इसमें बॉल कितना है सर 12 हो गया। तो आप क्या करेंगे इसको टोटली क्या कर देंगे 12। तो नीचे में हमको पता है सर, हम नीचे में जब प्रायिकता पढ़ रहे थे तो जितने कुल संख्या होती है उसको हम नीचे में लिखते थे, जितना भी कुल संख्या होता है उसको क्या करते थे नीचे से लिखते थे। तो ये 12 लिखे और 12C बॉल कितना निकालना है सर 2 निकालना है, ठीक। 12C कितना निकालना है 2 निकालना है। और यहाँ पर हम कर देते सर, यहाँ पर हम कर देते थे 4C2 प्लस, यहाँ पर हमको और क्या निकालना है 3C2 प्लस ये क्या रहेगा 5C2, बिल्कुल 5C2 सर। अब इसको हम जब फैक्टोरियल को हम काटते जाते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल को हम काटते जाते हैं, इसका फुल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल निकालना यहाँ सीख लीजिए, प्रायिकता में बहुत ही जो है मददगार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का क्रमचय संचय आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। यदि आप 11वीं में नहीं पढ़े हैं क्रमचय संचय तो प्रायिकता 8वीं से स्टार्ट हो जाता है आप लोग का, 8वीं 7वीं से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें सर, तो अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करें सर, तो आप कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखिए फैक्टोरियल जैसे ही आप क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, ये फैक्टोरियल को पूरा हल करेंगे। मैं यहाँ पर हल करके थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा खेद है, ठीक है। इसको जैसे ही हम पूरा हल करते हैं सर तो ये आपका आ जाता है, ऊपर में पूरा हल करेंगे तो ये 19 आ जाएगा और नीचे में हल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा,
ये 66 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सर हम क्या, इसका राइट आंसर सी फॉर चंद्रमुखी फिर से लगाएं, तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी फिर से लगाना है आपका, ठीक है। ये फैक्टोरियल में है, इसको कैसे काटते हैं एक इसका वीडियो हम लोग क्या कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा ये बनेगा कि बनाते नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसको 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 60 किलोमीटर घंटे, ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी, लंबाई आपका याद कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है दिया किस में है, आपको किलोमीटर में दिया है। किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, ठीक। और जो है इसका खंभे कितना, इसका जो है टाइम किस में दिया हुआ है, इसका गति किस में दिया है 60 किलोमीटर में, टाइम कितना दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सेकंड में इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने से आपको पता है कि सबसे पहले हम 60 जो है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में यदि कन्वर्ट करें, 60 किलोमीटर को मीटर प्रति में उसमें कन्वर्ट करें, तो इसको 60 को हमसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सर ये समझ में नहीं आया कि 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका पीछे आपको लॉजिक है, चलिए लॉजिक को ही पहले समझ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको कितना दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर सबसे पहले तो आप क्या करेंगे 60 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गति कर रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितना मिनट में पार करता है, 30 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी के मीटर में लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो देखो 60 किलोमीटर गुणित क्या कर दिया अपन 1000, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, बैटरी लो रहा है, 1000 मीटर बराबर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मिनट कितना है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 60 सेकंड, ठीक है। 1 0 से 1 0 को हम काट दिए, 1 0 से फिर 1 0 को हम काट दिए, ठीक है। बचा कितना अपने पास 36, बचा कितना है 36 बचा है। 60 गुणित कितना बचा 10 और ये कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 36 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2 18 में क्या हो जाएगा 36 आएगा, ठीक है। अच्छा 2 पंचे ना, अरे पूरा काट दिए क्या, हाँ तो वैसे ही 2 पंचे ना, तो 5 लिखा था और नीचे में 18 और गुणित क्या रहेगा आपका 60। समझ में आया सर, लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं हल कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणित 5 बटे क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 5/18। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, सबसे पहले इसको क्या कर दोगे काट दोगे, ये हो जाएगा देखो 6 × 18 और यहाँ पर इसको कर दिए हम 6 × 60, तो आया कितना 50, ठीक। 6 × 18 6 × 50, ऊपर में 50 आ गया, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में क्या आ गया 3 आ गया। अब बोला कितना है, अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से गुणा कर दो बस। तो 3 से जैसे ही गुणा करते हैं हम 30 से, 3 से बोलता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, ठीक है, और कितना 10 और 50 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा। तो डी फॉर, ठीक है, डी आंसर इसका क्या है राइट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, एक टैंक, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। एक टैंक पाइप ए और बी से द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं क्या करता है ये 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, बी को कितने समय बाद बंद करना होगा कि जो है टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर समझना है ए बराबर क्या है, क्रमशः दिया हुआ है 24 मिनट, ए बराबर क्या है 24 मिनट, बी बराबर क्या है, बी बराबर है 32 मिनट, ठीक है, बी बराबर क्या है अपना 32 मिनट है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है यदि दोनों बाइक को खोल दिया जाए तो बी मतलब बी का मान ज्ञात करना, ठीक है, बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्योर सी बात है यहाँ पर कि ए जो है, ठीक है, श्योर सी बात है कि
ए बराबर कितना है 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर जो है 18 मिनट, ए को कितना में 18 मिनट में बंद करते हैं, तो 18 बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, बट्टे में कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 18 बट्टे 24, ठीक। ये समझ में आया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले आपने क्या कर सकते हो, 18 बटे क्या कर सकते हो 24, 18 बटे 24 हो जाएगा ये 18 बटे 24। और उसके बाद क्या करोगे, प्लस कर दो x बटे क्या करना है 32, क्यों, क्योंकि b का मान कितना है 32 है और b का मान ही ज्ञात करना है, मतलब x ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिंपली से तिर्यक गुणा कर सकते हो, या काटना चाहो तो काट दो। ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 चौक 24 हो गया। बच कितना गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 32, ठीक है। या इसको क्या कर सकते हो अपन, ये हो जाएगा इधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, कितना हो गया 4x, ठीक है। कंप्लीटली ये हो जाएगा आपका 4x, इधर किए तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, ठीक। 4x इज इक्वल टू 32 हो गया। अब देखिए x का मान जैसे निकालोगे तो ये 32 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 4 एकम 4 और 4 अट्ठे क्या हो जाएगा 32, 8। इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो सर क्या हम राइट 8 को टिक लगा दें, तो बिल्कुल से 8 को आप क्या कर सकते हैं टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बी फॉर बाहुबली क्या कर दिए टिक लगा दिए, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन जैसे आते हैं, श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें, ये क्रम से दिया हुआ है, ठीक है, क्रम से दिया हुआ है 3, 8, 15, ठीक। उसके बाद 24, 34, 48, 66 ये दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो ये क्रम को समझना है कि क्रम का जो सीरीज़ है वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ठीक। 3 के बाद 8, 8 के बाद जो है 15 कैसे आएगा, तो मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं सर, यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है सर कि 2 का वर्ग -1 है, 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग -1, 2 का वर्ग मतलब 4 -1, 4 -1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है सर। वैसे यहाँ पर और मुझे दिख रहे हैं, मुझे ये दिख रहे हैं कि 3, ठीक, मुझे ये दिख रहे हैं सर कि 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मुझे ये भी दिख रहे हैं सर कि 4 स्क्वायर -1 मतलब 16 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है सर कि ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है सर कि 5 स्क्वायर -1 25 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा सर। मुझे लेकिन ये गलत दिख रहा है, ये 34 जो है ये गलत दिख रहा है। क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि सर 6 का स्क्वायर हम करेंगे, देखिए 34 हमें क्या है गलत दिख रहे हैं कि हम जैसे ही 6 का स्क्वायर करते हैं -1 करते हैं, 6 छक्का 36 होता है और 36 में से एक माइनस करेंगे सर ये 35 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो है डी क्या है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर है सर, क्योंकि ये जो सीरीज़ में ये 34 है वो 35 होना था, यहाँ पर क्या कर दिए हैं 34 कर दिए। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 10वां नंबर आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है हल करना है। ये फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखिए समीकरण हल करना आप लोग 7 क्लास में सीख लिए थे, समीकरण हल करना आप लोग क्या है 7 क्लास में सीख लिए थे। इसको देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, चर संख्या को अलग अचर संख्या को अलग। तो चर को आप लिख देते हैं सर, यहाँ पर चर को हम इस साइड लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं चर को इस साइड लिखे तो ये हो जाएगा 7x - 6x माइनस में 3x, ठीक। ये हो गया सर, ये चर हो गया, ठीक है। ये इसको एक काम करते हैं और छोटा करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 3x, देखिए ये 7x 3x 6x, इसको क्या करोगे एक साइड लिखोगे, ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में कैसे होगा चलो इसको देखते हैं, माइनस में कैसे होगा इस साइड आएगा तो माइनस में इक्वल के इस साइड आता है क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7x माइनस 6x, ठीक। 7x - 6x - 3x
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या है प्लस, माइनस से इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल सर ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये माइनस से ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 21, या इसको लिख देते हैं 21 प्लस 7 माइनस जो है 16 माइनस में 13, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये सब लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि सबको क्या करना है, अब हल करना है, ये सबको हल करना है। अब देखिए ये सबको अपन हल करते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे एक साथ क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक साथ क्या हो जाएंगे ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई माइनस में था क्या, इस साइड लेके गए तो इधर कुछ प्लस में था, हाँ 7x क्या है प्लस में है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 7x माइनस में, ये हो जाएगा आपका 9x, 7x माइनस में क्या हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा सबको क्या करेंगे इसको देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 21 और 7 क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18, ठीक, क्लियर इतना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ माइनस में, अच्छा इसको सबको अब जोड़ेंगे तो अब ये हो गया आपका कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 29, ठीक है, माइनस 29। अब देखिए यहाँ पर जो बचा है वो क्या है 2x है, क्या है ये 2x, यहाँ पर कितना बचा है 2x बचा है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा ओनली माइनस का 1 बचा है, क्या बचा है माइनस का 1। x का वैल्यू जब निकाल के आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, x का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, बिल्कुल सही। ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है सर मुझे, दिख गया सी फॉर चंद्रमुखी जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है -1/2, क्लियर इतना, क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर चल रहा है, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और तुरंत से अपने जो है फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे जो अभी डीएलएड बीएलएड जो भी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग का क्लास दिशु कोचिंग क्लासेस जो है कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन की खामोशी है, उसके बाद क्या आना है एक शोर आना है, अभी आपका चल रहा है, कुछ दिन बाद हमारा दौर आएगा, ऐसा कुछ था भूल गया मैं, ठीक है। इसको देखिए उसके बाद 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर 6वें क्रम में आने वाली जो है संख्या होगी, ठीक है, 6वें क्रम में संख्या होगी। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले तो 3 से विभाजता का नियम आपको आता है कि नहीं आता, ठीक सर नहीं आता, भूल गए, वो पढ़े थे हम लोग 8वीं में पढ़े थे सर हम लोग 8वीं में, आप 7वीं में पढ़े थे, ठीक है, लेकिन अब भूल गए, ठीक है, बड़े होते होते भूल गए। तो जब आप भूल गए तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, ये भी एक दिक्कत है। डीएलएड की कर रहे हो भाई, डीएलएड किस लिए कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए कर रहे हैं ना, डीएलएड बीएलएड, जब आपको ही याद नहीं रहेगा तो भूल जाओगे तो बच्चों को फिर कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। तो 3 से विभाजता का नियम सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि यदि कोई भी संख्या जैसे 445 से को मान लेते हैं, 445 को झट से आपको बताना है कि ये 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता। तो फट से कैसे बताएंगे सर ये 3 से विभाजता होता है कि नहीं, तो सबको जोड़ दो, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया सर, और 13 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ये भी 3 से विभाजन नहीं होगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का जोड़ उसे विभाज्य हो जाता है, उससे विभाज्य हो जाता है, मतलब 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। चलिए अब 1 से 45 तक का 3 से विभाज्य क्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो रहा था लग रहा है, कैसे मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में क्या सर, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है विषम संख्या ना, हम सम संख्या लिख देते तो अभी गड़बड़ा जाता, विषम संख्या, ठीक है, पूरा ऐप में हो जाता, ठीक। विषम संख्या क्या है यहाँ पर, विषम संख्या हम देखें तो विषम संख्या 3, ठीक है, 3 हो गया, आरोही क्रम में लिखते हैं तो सीधा आरोही में लिखते हैं। 3 के बाद 4 5, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाता है, ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं, 14 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सीधा 15, 15 के बाद जो है 16 17 18 19 20 21, 21 के बाद आपके क्या हो जाएगा सीधा 27,
ठीक है। अब 27 के बाद सीधा हो जाएगा आपका 33, 33 के बाद हो जाएगा 39 और 39 के बाद हो जाएगा आपका 45। सर आपने इसको कैसे लिख दिया? जांचा नहीं, देख लो सभी को, ये क्या है? विभाजता होगा। 3 विभाज हैं, स्पष्ट है। 9 भी विभाज, 15 भी विभाज है। 21, 2 और 1 को जोड़ दो 3 आएगा, विभाज हो जाएगा। 2 और 7 को जोड़ दो कितना होगा? 9 होगा, विभाज्य हो जाएगा। 3 और 3 को जोड़ो 6 होगा, विभाज्य हो जाएगा। 9 और 3 को जोड़ो कितना आएगा? 12 आएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा। 5 और 4 को जोड़ो 9 आएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा। क्लियर? छठवें अंक आरोही क्रम में जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले हम छठवां अंक गिन लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो बिल्कुल से कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे निम्न आकृति में का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले तो देख लो कि दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो दर्पण किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है जब प्रकाश की किरण, कोई दर्पण है, मान के चलो यही चित्र है, ठीक है, ये चित्र है, ये इसी पर समझ लेते हैं। ये चित्र है, इस पर क्या है? प्रकाश की किरण आएगा, ठीक। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है तब प्रकाश की किरण दर्पण पर सतह पर टकरा के क्या होता है? पुनः वापसी होता है। जैसे हम आईने में अपने आप को देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम सीधा पाएंगे। आईने में खुद अपने आप को देखेंगे सीधा पाएंगे, लेकिन कुछ लिखा होगा बुक में उसे बनाएंगे तो क्या हो जाता है? वो उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो ये बिंदु होगा बाकी सेम रहेगा, लेकिन ये जो बिंदु है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो इस साइड बना है वो इस साइड बना है, इस साइड जो बना है वो कौन से साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो ऐसा वाला कोई दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। देखिए सर यहाँ पर ऐसे बना है, इसका इस साइड है, लेकिन जैसे ही हम दर्पण लगाएंगे यहाँ पर, दर्पण जैसे ही ये करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, ठीक। क्लियर इतना? क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख कितना है? 10 से 15 फरवरी के बीच आता है। चलो लिख देते हैं हम। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना का जन्मदिन जो है, सुमन को याद है कि 10 से 15 के बीच का कहने का मतलब है कि 10 और 15 नहीं आएगा ना, उसमें क्या आने वाला है? 11, ठीक। सुमन का क्या है? 11, 12, 13, 14, ठीक। इसको देखिए, उसके बाद जबकि शीला के अनुसार 13 के बाद और 17 से पहले, तो 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14, 15, 16, ठीक है, 16, 17 नहीं आएगा। अब देखिए कि ये जो है किसके द्वारा बोला गया था? सुमन के द्वारा। और ये किसके द्वारा था? ये था आपका शीला के द्वारा, ठीक है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, जैसे इसमें 14 है, इसमें 14 है, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है वही क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 14 फरवरी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी। रीजनिंग की क्लास बहुत बेस्ट लग रहा होगा। आज के बाद जो है आप बोलेंगे कि सर हम सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ेंगे करके। यहाँ पर देखिए, उसके बाद चलिए एक संकेत भाषा, ठीक, एक संकेत भाषा CAT बात करते हैं। CAT को हम क्या लिख सकते हैं? बोल रहे हैं ECV। क्या लिख सकते हैं? ECV, ठीक है। CAT को क्या लिख सकते हैं? ECV लिख सकते हैं। तो हम क्या R, ठीक है, उसके बाद देखिए RAT को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो कि इसमें कॉम्बिनेशन ढूंढो कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। C, ठीक है, C के बाद क्या छूट रहा है आपका? D छूट रहा है, ठीक है, एक, ठीक है। A के बाद क्या छूट रहा है आपका? B छूट रहा है एक, और D जो है T के बाद क्या छूट रहा है आपका? जो है क्या छूट रहा है? U छूट रहा है। तो सर एक एक को छूट के मतलब लिखा जा रहा है। तो हम क्या सर यहाँ पर R में, R के बाद क्या आता है? R के बाद S आता है। S को छोड़ के हम क्या सर यहाँ पर T लिख सकते हैं? सर क्या A को छोड़, B को छोड़ के हम यहाँ पर C लिख सकते हैं? सर क्या T को छोड़ के हम V लिख सकते हैं? मतलब इसका आंसर TCV हो जाएगा सर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी TCV राइट लगाओ और बात ख़त्म करो। ओके, क्लियर पूरा? ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर C के बाद क्या छूट रहे हैं? C के बाद D छूट रहे हैं सर। D के बाद E आ जाना है,
ठीक है। ए के बाद क्या छूट रहे हैं, बी छूट रहे हैं, टी के बाद क्या छूट रहा है, यू छूट रहा है। वैसे आप भी छोड़ो भाई, जो ऐसा न्यूटन नियम पता है कि नहीं फिर, एक्शन दैट रिएक्शन, जो आप कर रहे हो हम भी वैसे ही करेंगे। तो आर के बाद क्या छोड़ दो, ए छोड़ने के बाद टी लिख दो, ए के बाद बी छोड़ने के बाद सी लिख दो, टी के बाद यू छोड़ने के बाद वी लिख दो, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जा रहा है, बी। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है सेशन नंबर 1 का 15वां क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपका जो है ये क्वेश्चन, मतलब ये क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन जो है, ये यूट्यूब चैनल जो है बेहतरीन है। आपको क्या करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है सफलता दिलाएंगे। यहाँ पर सीजी बोर्ड से लेकर आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तक की सारी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल से चैनल को मिलियन तक पहुँचाइए ताकि हम कर सकें। हमारा सोच है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी अभी जो है संस्थान नहीं बना है जहाँ पर अच्छे तरह से जो है पढ़ाई हो, और ख़ासकर जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले के लिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का यहाँ है ही नहीं, सीजीपीएससी का है वो चलो ठीक है। यूपीएससी सीजीपीएससी सभी का बाहर से टीचर ला के आप लोग के लिए बहुत ही कम फीस में, 150 रुपये फीस में हम चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सोचे हैं, ताकि गरीब से गरीब बच्चे इस पढ़ाई का क्या कर सके, लाभ उठा सकें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ए बी की माँ है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए बी के क्या होंगे। देखिए माँ की बात करें तो माँ का क्या हो सकता है, माँ का पुत्र पुत्री में बात करें तो इसका 2 ही हो सकता है। एक तो भाई पुत्र होगा, एक तो क्या होगा, पुत्र होगा, एक तो इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। बात क्लियर है? पुत्र होंगे या तो पुत्री होंगे, उसके बेटे, उसके संतान में बात करें तो एक तो पुत्र होगा, एक तो पुत्री होगी। क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहे हैं कि क्या है, इसकी पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, मतलब पुत्र का जो है क्या है, कनेक्शन कट गया। तो बचा क्या, पुत्री बचा। यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, माता पुत्री का, जी हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। राइट आंसर लगाओ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर? आज की रीजनिंग क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा मुझे। बात है, यदि कोई आपको कहीं कोई से भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो बिल्कुल से बताइए। यहाँ पर कोई भी आपके लिए वैकेंसी आता है 10th पास 12th पास तो बिल्कुल से इस चैनल में डाला जाता है, तो बिल्कुल से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपके घर में यदि कोई 10th 12th से पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी बोलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक नया यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, एक शानदार यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ की हर एक उसको देखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल से मिलते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर। और अब बता दें कि इसका ऑफलाइन सेंटर जो है पामगढ़ में लगने वाला है, शायद तक जो है इसी इसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन बहुत जल्द लगने वाला है। आपका हर जिला में 33 जिला में 33 केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। 33 जिला में 33 केंद्र बनाए जाएंगे दिशु कोचिंग क्लासेस के। हर जिले में एक एक सेंटर होगा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली, हर ज़िले में एक एक जो है सेंटर बनाए जाएंगे। तो बिल्कुल से मिलते हैं, उसके लिए आपका क्या है, सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइब पहुंचाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल को।